इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल हैं। ये कितना डेंजरस है? थर्ड वेव का बच्चों पर क्या असर होगा? नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितना असरदार होगा? इन सवालों का जवाब कुछ सीरो सर्वे में मिला और डिटेल हमने समझी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से। ये रिपोर्ट देखिए। तीसरी लहर को लेकर आपके दिमाग में जो भी आशंकाएं सब दूर होंगी। क्या थर्ड वेव में बच्चों को है खतरा? बच्चों को लेकर क्या कहती है एम्स की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट? वायरस का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? नया वेरिएंट बच्चों के लिए कितना डेंजरस है? इन सवालों का जवाब आपको एम्स और WHO के सीरो सर्वे में मिलेगा, जिसकी पूरी डिटेल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से हमने पूछा। डॉक्टर गुलेरिया का जवाब आपको सुनाएं, उसके पहले सीरो सर्वे की रिपोर्ट देख लीजिए। 2 से 17 साल की उम्र के बच्चों में संक्रमण का असर नहीं होगा। ज्यादातर बच्चों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। पहला कंक्लूजन तो ये है कि बच्चों में कोविड अभी तक भी माइल्ड इन्फेक्शन कर रहा है, चाहे हम ग्रामीण इलाके की बात करें या शहरों की बात करें। और इसलिए कई बच्चे ऐसे जिनमें एंटीबॉडीज बन गई हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चला या उनको बहुत जुकाम नजला बुखार हुआ और वो अपने आप ठीक हो गया। दूसरा जो इससे पता चलता है वो ये है कि अगर बच्चों में इतनी मात्रा में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो उनको प्रोटेक्शन मिल चुकी है और अगली वेव में ऐसा नहीं है कि वो ससेप्टेबल है, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लगता नहीं है कि अगली वेव में बच्चों को कोई ज्यादा खतरा है। इस सर्वे में 5 जगहों के 10,000 लोगों को शामिल किया गया। 4,500 पार्टिसिपेंट्स के रिजल्ट आए, जिसमें 2 से 17 साल की उम्र के 700 बच्चे थे। पता चला कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों में सीरो प्रिविलेंस 55.7% थी, जबकि 18 साल के ऊपर यह फिगर 63.5% थी। तो सीरो सर्वे ने यह पाया कि कई जगह जहां पे ज्यादा भीड़ है, अर्बन इलाकों में जहां पे हम देखते हैं कि लोग इकट्ठे काफी हद तक रह रहे हैं, वहां पे 50 से 60 यहां तक कि कई जगह पे 80% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी थी। इसका मतलब अभी उस एरिया में तो 80% से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे माइल्ड हुआ हो, उनको पता नहीं चला हुआ हो, और वो अब प्रोटेक्टेड है और इसलिए आगे के लिए उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। अडल्ट्स में भी ये पाया गया जो 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, और जो बच्चों में देखा गया जिनकी 18 साल से कम उम्र है, उसमें भी ये देखा गया कि उतनी ही मात्रा में उनमें भी एंटीबॉडीज हैं, इसलिए वो उनको भी इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए। इसका मतलब ये था कि सीरो पॉजिटिविटी रेट बच्चों में बाकी एडल्ट पॉपुलेशन के मुकाबले ज्यादा था। इस आधार पर रिजल्ट में कहा गया कि कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने वाले बच्चों और एडल्ट्स के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कोरोना से हर उम्र के लोग संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन सीरो पॉजिटिव करीब 77% बच्चों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था, यानी ये बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है, 2 चीजें हो रही है। एक तो फाइजर वैक्सीन का अब क्लियरेंस आ गया है, FDA अप्रूवल है कि बच्चों में लगाने के लिए, और इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने भी फाइजर को अप्रूवल दिया हुआ है कि वो हमारे देश में भी वैक्सीन लग सकता है। दूसरा, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उसके ट्रायल ऑलरेडी भारत में चल रहे हैं। 2 साल से 18 साल की उम्र में कई बच्चों को वैक्सीन लगा हुआ, वो ट्रायल चल रहे हैं और वो सितंबर तक उसका डेटा पूरी तरह से आ जाएगा। तो उम्मीद यही है कि तब तक जो है बच्चों में भी वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमें वैक्सीन लगानी है और हमारे पास कम डोजेज हैं, तो हमें उन लोगों को लगानी चाहिए जिनको ज्यादा सीवियर बीमारी होने के चांसेस हैं या जिनको ये चांसेस है कि इस कोविड के कारण उनकी मौत हो सकती है। और अभी भी वो जो कैटेगरी है वो ज्यादा, जिनकी उम्र ज्यादा है, एल्डरली जो लोग हैं वो हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज हैं, हार्ट की तकलीफ है, डायलिसिस पे पेशेंट हैं, कैंसर के मरीज हैं। बच्चों में जो है माइल्ड डिजीज होती है, उनको सीवियर डिजीज नहीं होती। इसलिए बच्चों को वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने केसेस कम कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास वैक्सीन के डोजेस कम हैं, तो सबसे पहले हमें बुजुर्ग लोगों को और उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि साउथ दिल्ली की रीसेटलमेंट कॉलोनी में तो सीरो प्रिविलेंस 74.7% से ज्यादा था,
फरीदाबाद के रूरल एरिया में करीब 60% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। गोरखपुर में 2 से 18 साल की उम्र वाले जितने बच्चों में टेस्ट हुआ उनमें करीब 88% बच्चों में सीरो प्रिविलेंस था, यानी इन्हें कोरोना हुआ लेकिन एसिम्प्टोमेटिक थे। यानी बच्चों के पेरेंट्स को डरने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन सीरो सर्वे के अलावा एक और सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है वो कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह बहुत ही डेडली और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और तीसरी लहर में लोगों को शिकार बना सकता है। हमने सीधा सवाल डॉक्टर गुलेरिया से पूछा। डेल्टा प्लस के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, भारत में भी रिपोर्ट हुए हैं, बाहर वाले देशों में भी रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक जो डेटा आया है उसमें इतने ज्यादा केसेस डेल्टा प्लस के नहीं हैं और अभी ये एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि अब अभी इसकी स्टडी हो रही है कि इसका आगे क्या हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक नया वेरिएंट है जिससे कुछ भी नहीं होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।